हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्यूटी क्लासेस। आज इस वीडियो में हम मैट्रिक्स को डिस्कस करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद इट्स डेफिनेशन कि मैट्रिक्स क्या होती है। देखिए, नंबर 1 पॉइंट इज अ रेक्टेंगुलर एरे इन स्ट्रक्चर विद एंट्रीज इज नोन एज मैट्रिक्स। देखिए, यहाँ पर जो रेक्टेंगुलर एरे का मतलब है दैट इट इज़ गिवन टू यू इन रोज एंड कॉलम्स फॉर्म्स। आपके पास इस मैट्रिक्स में कुछ रोज होंगी और यहाँ पर कुछ कॉलम्स दिए जाते हैं। लेट अस से 5 4 3 2 1 6 -4 3 2 0 7 एंड 8। इस तरीके से ये एक मैट्रिक्स की फॉर्म होती है। इसमें 3 रो होती हैं, 1 2 3, और इसमें 4 कॉलम आपको दिए हुए हैं, 1 2 3 एंड 4। इसलिए इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो हो जाता है 3x4। देखिए, जो पहला नंबर है ये रिप्रेजेंट्स करता है नंबर ऑफ रोज को। जैसे इस केस में 3 रो हैं, 1 2 3, सो इट इज़ 3। And this number represents 2 column. How many columns are there? 4. 1 2 3 and 4. So that's why its order is 3x4. Second point is a matrix has one or more than one number of rows and columns. जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि एक मैट्रिक्स में एक या एक से अधिक रोज और कॉलम हो सकते हैं। एंट्रीज इन हॉरिजॉन्टल लाइंस आर नोन एज रोज। ये जो लाइंस होती हैं हॉरिजॉन्टली, ये रोज इसको हम बोलते हैं। एंड द एंट्रीज इन वर्टिकल लाइंस, इस तरीके से इनको हम कॉलम बोलते हैं। राइट। अ मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय, दिस इज द नोटेशन थ्रू विच वी रिप्रेजेंट अ मैट्रिक्स and its order is m cross n. Here how many number of rows? M rows. And how many number of columns? N columns. Right. Then an element of the matrix can be denoted as aij, where I and j are the ith row and jth column to which an element belongs. For example, देखिए, मैं यहाँ को आप अलग से बता देता हूँ। लेट अस से दिस मैट्रिक्स इज हैविंग 3 रोज एंड से सपोज 4 कॉलम्स, एंड लेट अस से दिस इज एन एलिमेंट, राइट। तो इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज इट इज इन सेकेंड रो, सो इट विल बी a2. a is will be the value of this element, right, and this 2 represents that it is occurring in second row. It is occurring in second column, so you will write here 1 more 2, so it will be, its position is 2 2, means second row second column, and a will be its value. देखिए, यहाँ पर मैंने शो किया हुआ है मैट्रिक्स a, इट कैन बी रिटन एज, ये आपको 3x3 की मैट्रिक्स गिवन है, और यहाँ पर ये a मीन्स वैल्यू से रिप्रेजेंट किया हुआ है यहाँ पर, और ये जो इसके सफिक्स में गिवन है ये इसकी पोजीशन को बताता है। 1 1 मीन्स फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 2 मीन्स फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। लेट अस टेक दिस, इट इज सेकेंड रो थर्ड कॉलम, दिस इज थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम, दैट्स व्हाई इट इज 3 2. सी वन मोर एग्जाम्पल। मैंने अब यहाँ पर इनकी वैल्यूज़ को पुट कर दिया है। इट इज़ एन अनोदर एग्जाम्पल ऑफ द मैट्रिक्स। तो पहले तो आप बताइए कि कितने ऑर्डर की ये मैट्रिक्स है। देखिए कितनी रोज है इसमें, 1 2 एंड 3, सो इट इज़ 3। एंड हाउ मेनी कॉलम्स, 1 2 3 एंड 4, सो इट इज़ अ 3x4 मैट्रिक्स। ये जो 3x4 है इसको हम ऑर्डर बोलते हैं मैट्रिक्स का। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड one very important thing about the matrix, that is the transpose of the matrix। यानी कि मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है।
देखिए द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज फाउंड बाय इंटरचेंजिंग इट्स रोज इनटू कॉलम्स और कॉलम्स इनटू रोज। जब हम रोज को कॉलम और कॉलम्स को रोज में इंटरचेंज कर देते हैं तो हमारा उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आ जाता है। लेट अस टेक वन एग्जांपल। इफ A is the given matrix and this is the matrix, then the transpose of the matrix is represented by A dash और AT। कुछ बुक्स में A डैश से रिप्रेजेंट किया हुआ है और कुछ बुक्स में A T से रिप्रेजेंट किया हुआ है मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को। सो लेट अस टेक दिस एग्जांपल। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर राइटिंग इट्स ऑर्डर सिंस इट इज हैविंग 3 rows and 3 columns. Now you have to write its transpose. So how will you write? AT is equal to, देखिए ये जो रो है इसको आप कॉलम बना दीजिए 8 9 6। ये जो सेकंड रो है इसको सेकंड कॉलम बना दीजिए 8 -4 -4। और ये जो थर्ड रो है इसको हम थर्ड कॉलम में लिखेंगे 10 3 एंड 7। इस तरीके से आप एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिख सकते हैं। Now let us move ahead. Now we understand that what are various types of matrix. So the first is row matrix, a matrix that contains only one row and any number of columns is known as row matrix. देखिए इस वाली मैट्रिक्स में केवल एक ही रो है, कॉलम्स इसमें कितने भी हो सकते हैं। जैसे इस मैट्रिक्स में कितने कॉलम हैं 1 2 और 3, इसलिए हमने इसका जो ऑर्डर है वो ये लिखा हुआ है। इट रिप्रेजेंट्स रो, हाउ मेनी रोज 1 रो एंड हाउ मेनी कॉलम्स 3 कॉलम्स। तो किसी मैट्रिक्स में यदि केवल एक रो होती है उसको हम कहते हैं रो मैट्रिक्स। इसी तरीके से देखिए सेकंड जो मैट्रिक्स है वो है कॉलम मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है, अ मैट्रिक्स दैट कंटेन्स ओनली 1 कॉलम। इसमें देखिए एक ही कॉलम है, इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी भी हो सकती हैं। हाउ मेनी रोज आर देयर 4, सो विल राइट 4 एंड हाउ मेनी कॉलम ओनली 1, सो इट इज़ अ 4x1 मैट्रिक्स एंड इट इज़ कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। नंबर थर्ड rectangular matrix, a matrix that does not have an equal number of rows and columns is known as rectangular matrix. A rectangular matrix can be represented as A m cross n। इसमें देखिए जो m है ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ रोज और n रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ कॉलम्स। यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल है, इसमें देखिए नंबर ऑफ रोज हैं 3 1 2 and 3 and number of columns 1 2 3 and 4। that's why it is 3x4 मैट्रिक्स। तो जिस मैट्रिक्स में ये नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं होते उसको हम कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। नाउ वी मूव अहेड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स। A matrix that has an equal number of rows and an equal number of columns is known as a square matrix। इसमें जो number of rows हैं वो number of columns के बराबर होते हैं, दोनों सेम होते हैं। देखिए इसमें 3 रो हैं और 3 कॉलम हैं, तो it will be written as 3x3। ये हो गई आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट इज डायगोनल मैट्रिक्स। कौन सी होती हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स that has all elements as 0 except principal diagonal elements is known as diagonal matrix। देखिए ये जो मैट्रिक्स है ये एग्जांपल आपको गिवन है इसमें, और ये इसका ऑर्डर क्या है 3x3, क्योंकि इसमें 3 रो हैं और 3 कॉलम हैं। इसमें देखिए जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स हैं, देखिए ये वाले, इट इज़ प्रिंसिपल डायगोनल, इनको छोड़ करके बाकी जितनी भी एलिमेंट्स हैं वो सब कैसे हैं? वो सब ज़ीरो हैं, ठीक है। और ये जो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स हैं ये नॉन ज़ीरो होने चाहिए। ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट इज
scalar matrix, a square matrix that has all elements as 0 except principal diagonal elements and all diagonal elements are the same। ये इसमें इंपॉर्टेंट है। देखिए इससे पहले वाली जो मैट्रिक्स थी उसमें भी प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स जो थे वो नॉन ज़ीरो थे, लेकिन वो सब अलग अलग थे। लेकिन स्केलर मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को कहते हैं जिसमें जो प्रिंसिपल डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं वो सब सेम होने चाहिए और नॉन ज़ीरो होने चाहिए, राइट। बाकी सारे जो एलिमेंट्स हैं अदर देन प्रिंसिपल डायगोनल वो कैसे होने चाहिए, ज़ीरो। तो इस मैट्रिक्स को हम कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। नाउ द यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है? अ स्क्वायर मैट्रिक्स दैट हैज़ ऑल एलिमेंट्स एज ज़ीरो एक्सेप्ट प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स विच आर इक्वल टू 1। इसमें देखिए जो ये प्रिंसिपल डायगोनल वाले एलिमेंट हैं वो सब कैसे हैं, वो सब 1 हैं, बाकी सारे जो एलिमेंट्स हैं वो सब 0 हैं। इस मैट्रिक्स को हम कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स। Upper triangular matrix, a square matrix in which all the elements below the leading diagonal or principal diagonal are 0 is known as upper triangular matrix। देखिए यहाँ पर इसका एक एग्जांपल गिवन है। देखिए इसमें जो लीडिंग डायगोनल है या प्रिंसिपल डायगोनल, इससे नीचे वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं यहाँ पर लिखा हुआ है बिलो, वो सब कैसे हैं, वो सब 0 हैं। और ये देखिए ये बन गया हमारा ट्रायंगल एंड दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सिमिलरली लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कौन सी होती हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स अबव द लीडिंग डायगोनल आर 0। यानी कि देखिए ये जो प्रिंसिपल डायगोनल है, लीडिंग डायगोनल, इससे जो ऊपर वाले, राइट, ऊपर वाले जो एलिमेंट्स हैं वो कैसे हैं, वो 0 हैं। तो ये हमारा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन जाती है 3x3 की। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिंगुलर इफ इट्स डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। जिन मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 होता है उन मैट्रिक्स को हम सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। अ सिंगुलर मैट्रिक्स इज ऑल्सो नोन एज नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स मीन्स दैट इट्स इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। देखिए जैसे ए आपको एक मैट्रिक्स गिवन होती है, यदि आप इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, सो इट इज़ द सिंबल टू डिनोट द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। इफ इट बिकम्स 0 तो इस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, सिंगुलर मैट्रिक्स। यदि इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो 0 हो जाता है, और यदि ये 0 हो जाता है तो हम इसका इन्वर्स भी फाइंड आउट नहीं कर सकते। यानी कि सिंगुलर मैट्रिक्स का जो इन्वर्स है, इन्वर्स, ये एग्जिस्ट नहीं करता, डज नॉट एग्जिस्ट। और जिन मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है उसी को हम क्या कहते हैं, नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स भी हम उसको बोलते हैं। Now let us understand that what are symmetric matrix. A square matrix is referred as symmetric matrix if it is equal to its own transpose, that is aij is equal to aji। यानी कि ये जो एलिमेंट्स हैं aij, यदि ये aji एलिमेंट्स के बराबर हो जाती हैं तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल है 5 6 8 6 10 12 8 12 20। यदि आप ये ए मैट्रिक्स है, यदि आप इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो इसकी जो रो है उसको आप कॉलम में बना देंगे, कन्वर्ट कर देंगे, इसी को हम ट्रांसपोज कहते हैं। देखिए 5 6 8 ये सेकंड रो है, इसको सेकंड कॉलम बना दीजिए, 6 10 12, और ये थर्ड रो को हम थर्ड कॉलम में लिखेंगे 8 10 एंड 12।
अब देखिए ये वाली जो मैट्रिक्स है और ये जो इसका ट्रांसपोज है ये दोनों सेम है, राइट, मीन्स ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज। यदि ये कंडीशन मीट आउट होती है तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज स्क्यू symmetric matrix. A square matrix is referred as skew symmetric matrix if that is equal to the negative of its own transpose. That is aij element is equal to negative of abi element. For example, ये यहाँ पर आपको एक मैट्रिक्स गिवन है, तो यदि हम इसका ट्रांसपोज निकालते हैं तो व्हाट विल बी दैट, पहले आप इसकी रो को कन्वर्ट कर लीजिए कॉलम में, 7 8 -9, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम कन्वर्ट हो जाएगा 8 6 एंड 5, और 9 थर्ड कॉलम में आ जाएंगे -5 एंड 4। तो ये तो इसका ट्रांसपोज हो गया। लेकिन वो ये कहते हैं कि ये जो aij एलिमेंट है उसके आगे आपको माइनस भी कन्वर्ट करना होगा। तो देखिए यहाँ पे आप ये बन जाएगा इसका माइनस ए ट्रांसपोज, राइट। तो ये इसका आपका कंडीशन यदि ये मीट आउट होती है तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।